सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 33 and it is only for class 8 students. It has taken from the subject English and we will learn and understand the continuing part of the topic prepositions in this worksheet. सो स्टूडेंट आज की इस वर्कशीट में हम प्रीपोजिशंस को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि प्रीपोजिशंस को हम और कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. इन द लास्ट वर्कशीट वी डिड प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस लाइक ऑन, अंडर, इन, अबव, नियर, फार एक्सेट्रा. यानी लास्ट वर्कशीट में हमने कौन कौन सी प्रीपोजिशंस की थी? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की थी कि वो किस जगह पर कोई नाउन या प्रोनाउन है. ऊपर है, ऑन का मतलब ऊपर, अंडर का मतलब नीचे, इन का मतलब उसमें, अबव का मतलब उसके ऊपर, नियर का मतलब उसके पास और फार का मतलब उससे दूर. तो ये प्लेस वाली प्रीपोजिशंस की थी. नाउ टुडे लेट अस हैव अ लुक प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. आज हम टाइम वाली प्रीपोजिशंस को समझेंगे कि वो कैसे यूज़ होती हैं. देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ जो टाइम होती हैं वो तीन होती हैं, एट, इन और ऑन. तो यहाँ पर वो ऑन वो वाला नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, यहाँ ये दूसरे सेंस में यूज़ होगा. अब एट कब कब यूज़ करते हैं, इन कब यूज़ करते हैं और ऑन कब यूज़ करते हैं, एक बार देख लेते हैं. सो लेट्स सी एट. एट कहाँ कहाँ यूज़ होता है? टाइम्स ऑफ डे. जब हमें दिन का कोई निश्चित टाइम बताना हो, जैसे एट 4 o'clock, एट 10:30 AM या PM, एट नून और एट मिडनाइट, यानी स्पेसिफिक टाइम के लिए बताना हो तब हम एट यूज़ करेंगे. फिर मील टाइम्स यानी खाने का समय जब बताना हो, एट लंच टाइम, एट डिनर टाइम, एट ब्रेकफास्ट, जो मील टाइम खाने का टाइम के बारे में बताना हो तो भी हम एट यूज़ करेंगे. देन हॉलीडेज. हॉलीडेज में भी जिसमें स्पेसिफिक हो, जैसे एट क्रिसमस, एट दीपावली, एट ईस्टर्न और एट द वीकेंड. वीकेंड एक हॉलीडे की तरह ही हम सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दैट मीन्स शनिवार और इतवार. एंड एक्सप्रेशंस के लिए एट प्रेजेंट, एट द मोमेंट, एट नाइट. तो ये एक्सप्रेशंस हैं, इनमें भी हम एट यूज़ करते हैं. इन कहाँ यूज़ करते हैं? मंथ्स में यूज़ करते हैं, इन अप्रैल, इन जनवरी, इन मई, इन जून, इस तरह से. सीजन्स के लिए यूज़ करते हैं, इन द समर, इन द विंटर, इन द स्प्रिंग, इन द ऑटम. सीजन्स के लिए यूज़ करते हैं. फिर ईयर्स के लिए भी इन यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी ईयर लिखना हो तो इन 1990, इन 2021, इन 2020. फिर डिकेड्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, इन द 80s ये काम होता था, इन द 90s यानी 90 के दशक में ये काम होता था, इन 20s, मतलब इस तरीके से. या सेंचुरीज़ के लिए बोलना तो भी हम इन लगाएंगे, इन 20th सेंचुरी, इन 21st सेंचुरी, इस तरीके से. फिर कोई हमें लॉन्ग पीरियड यानी बताना हो, इन द आइस एज, यानी जब आइस एज थी तब कैसा होता था. इन द प्रेजेंट में क्या हो रहा है, इन द पास्ट, इन द फ्यूचर. तो फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट यानी लॉन्ग पीरियड के लिए हम इन यूज़ करते हैं. देन पार्ट्स ऑफ द डे, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. लेकिन नाइट के लिए एट नाइट, ठीक है. और फिर देखिए डेज के लिए हम ऑन. अब ऑन कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे? एट कहाँ यूज़ किया, इन कहाँ यूज़ किया और ऑन कहाँ यूज़ करेंगे? जब डे के बारे में हमें बताना होता है, ऑन ट्यूसडे, ऑन सैटरडे, ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे. और फिर ऑन माई बर्थडे, कोई स्पेसिफिक डे है, ऑन क्रिसमस डे, ऑन हैलोवीन डे. जो स्पेसिफिक डे के लिए अगर हमें किसी को बोलना है तो हम ऑन लगाएंगे. फिर डेट्स के लिए ऑन 15th जून, 15th जून और 30th जून, या ऑन 1st जनवरी, ऑन 20th मई. तो जब डेट्स के लिए यूज़ करेंगे तो ऑन यूज़ करेंगे. और एनिवर्सरी, ऑन आर एनिवर्सरी. फिर पार्ट्स ऑफ स्पेसिफिक डे, जैसे किसी डे की हम मॉर्निंग के बारे में बता रहे हैं, ऑन मंडे मॉर्निंग, ऑन फ्राइडे इवनिंग, ऑन सैटरडे नाइट, ऑन संडे आफ्टरनून, यानी दिन के किसी स्पेसिफिक पार्ट के बारे में बता रहे हैं. इसके बाद लास्ट और नेक्स्ट में देखिए, जैसे इन्होंने बताया ये गलत है, कॉल मी एट द नेक्स्ट वीकेंड.
तो एट यहाँ पर यूज़ नहीं होगा, यूज़ क्या होगा, कॉल मी नेक्स्ट वीकेंड, यानी यहाँ पर एट इन ऑन कुछ यूज़ नहीं होगा। आई मेट हर ऑन लास्ट फ्राइडे, यानी मैं उससे पिछले फ्राइडे को मिला, तो यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, आई मेट हर लास्ट फ्राइडे, यानी कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें एट इन ऑन यूज ही नहीं होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस टाइम। लेट अस नो प्रैक्टिस बाय फिलिंग द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस। आपको अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस लगाते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक्स को पूरा करना है। याद कीजिएगा जो अभी अभी मैंने समझाया बिल्कुल उसी तरह से। इज योर नेबरहुड क्वाइट, क्या आएगा, एट नाइट, क्योंकि रात का जो स्पेसिफिक समय है नाइट। यू कैन प्लांट दीज फ्लावर्स इन ऑटम, सीजन्स में हमने बताया था इन आता है जब सीजन बताते हैं, तो इन द ऑटम, यानी पहले वाले का मतलब था कि आपके पड़ोसी जो है रात में बिल्कुल पड़ोस जो है शांत होता है, दूसरे का मतलब है आप इन फ्लावर्स को ऑटम में लगा सकते हैं। ऑटम जो एक समय आता है, एक सीजन आता है। वी डोंट नो व्हाट विल हैपन डैश इन द फ्यूचर, डैश द फ्यूचर, सॉरी इन आएगा इसमें क्योंकि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है इसलिए। यू कैन विजिट अस ऑन फ्राइडे इवनिंग, डे का कोई स्पेसिफिक पार्ट, डे का स्पेसिफिक पार्ट ऑन होता है तो इसलिए ऑन लगाएंगे। फ्राइडे इवनिंग डे का स्पेसिफिक पार्ट है। देन द मैच इज 1 o'clock, एग्जैक्ट टाइम है, स्पेसिफिक टाइम, एट आएगा, एट 1 o'clock। आई एम वेरी बिजी द मोमेंट, स्पेसिफिक मोमेंट है, टाइम है, एट द मोमेंट, यानी मैं इस समय इस क्षण बहुत बिजी हूँ। ही वॉज बॉर्न डैश द 19th century, बताया था सेंचुरीज बताने के लिए क्या करना होता है, इन लगाना पड़ता है। ही वॉज बॉर्न इन द 19th century, यानी वो 19वीं सदी में उसका जन्म हुआ था। दे ऑलवेज गेट टूगेदर द वीकेंड, वीकेंड के लिए क्या लगाते हैं, वीकेंड के लिए एट लगाते हैं, एट द वीकेंड, तो यानी दे ऑलवेज गेट टूगेदर एट द वीकेंड, यानी वो वीकेंड पर हमेशा साथ होते हैं। आई हैड फन विद माई फ्रेंड्स माई बर्थडे, क्या आएगा, ऑन आएगा क्योंकि स्पेसिफिक डे है, ऑन माई बर्थडे। और लास्ट इज आई हैव टू मीट समवन लंच टाइम, मील टाइम के लिए क्या होता है, एट लगाते हैं, यानी मैं जो है उससे लंच टाइम, किसी से लंच टाइम पर मिला। आई हैव टू मीट, मिलना है, सॉरी, आई हैव टू मीट समवन एट लंच टाइम, मुझे लंच टाइम पर किसी से मिलना है। तो इस तरीके से हम इनको यूज़ करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि यहाँ पर ये ऐड क्यों लगाया, इन क्यों लगाया, ऑन क्यों लगाया, इसलिए, और आपको ये किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा जो मैंने आपको ये समझाया, इसलिए मेरी पूरी वीडियो आप देखा कीजिए। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड if you want to defeat coronavirus then please wear a mask, and जब भी पॉसिबिलिटी हो, जब भी अवेलेबिलिटी हो वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी